हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक अवर यूनिट 4 का। कौन सी है वो यूनिट बेटा? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें बेटा हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें हम बहुत सारे टाइप्स देखेंगे कि ऑर्बिटल कौन कौन से आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है। बहुत सिंपल है बेटा। हम ये कहते हैं ना कि एटम्स कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके न्यू टाइप के ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, उस प्रोसेस को। ठीक है, जिसमें कोई भी 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स होके न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं बेटा, उनका नेम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड बेटा जो ये प्रोसेस होगी कंप्लीट, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं ना। हम ये कहें कि ये पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इन पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए मैंने, उसमें देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किससे होगी? जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स है या फिर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि बेटा कोई भी मॉलिक्यूल 2 और मोर एटम से मिलके बना होता है। एक एटम से कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनता। वो किस फॉर्म में रहता है? एटॉमिक फॉर्म में रहता है। तो बेटा उनकी जो एनर्जी होगी वो नियरली सेम होगी। हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली दोनों की इक्वल है। इसका मतलब थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। ठीक है, एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली ही इक्वल होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि इंटरमिक्स होंगे, उनकी एनर्जी नियरली क्या होती है? सेम होती है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि स्लाइटली क्या होता है? एनर्जी में डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस। ठीक है, सेकंड बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमने पहले वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ा, बीपीटी में भी देखा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग बेटा कौन से ऑर्बिटल करते हैं? जिनमें क्या है? हाफ फील्ड, यानी कि उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, वो हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, फुली फील्ड भी हो सकते हैं और वेकेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा, उसमें हम ये कहेंगे कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे बेटा? 2। हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमेशा किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एंड बेटा जो शेप होगी किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, जो बन चुके हैं, न्यू ऑर्बिटल बने ना, उन्हीं को ही हमने क्या बोला था? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें बेटा जो शेप और एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं रहेगी। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहेंगे बट उनकी एनर्जी और शेप क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, एंड बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये वाली, अगर ये ध्यान में है तो आप कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, क्योंकि बेटा जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेंगे? सिग्मा बॉन्ड की। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी भी नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाते हैं
वो क्या करते हैं बेटा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल वो है जो कि न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। न्यू बॉन्ड तो वो न्यू ऑर्बिटल तो वो खुद है। ठीक है, बॉन्ड बनाने में जो हेल्प कर रहा है कौन सा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस टाइप का होता है, किस किस टाइप के ऑर्बिटल्स कंबाइंड होके और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप कैसी होगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनमें बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल अभी तक किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन में आएगा बॉन्ड एंगल क्या होगा। और उसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनकी हम शेप भी देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से। क्लियर, तो बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किस किस टाइप के हैं। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता है बेटा, आपने ऑर्बिटल्स तो देखे हैं एस पी वी एफ, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है बेटा, एस पी, सबसे फर्स्ट। एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा होता है, एस एंड पी नीचे लिखना। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, वन तो क्या है एस ऑर्बिटल, ठीक है, एंड बेटा वन ही क्या है इसमें, पी ऑर्बिटल। क्लियर, वन एस ऑर्बिटल है एंड वन ही क्या है, पी ऑर्बिटल है। ये दोनों कंबाइंड होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी शेप कैसी होगी, इस टाइप की। ठीक है, देखो इसमें हम लिखते कैसे, टू ऑर्बिटल है, एक s का और एक p का। ये है बेटा s और ये किसका है, p का। ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, ये तो s का है एंड ये p है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेगा बेटा तो उसकी एक लोब तो होगी बिगेस्ट और एक होगी स्मॉल। ठीक है, ये हो गया एक ऑर्बिटल। देखो मैंने आपको कहा था कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 2। अभी तो ये 1 ही बना है। सेकेंड आप बनाओगे बिगेस्ट लॉब यहाँ एंड स्मॉल लॉब यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास थे एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। आप देखो मैंने ये कहा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर आपसे बॉन्ड पूछते हैं एंगल, बॉन्ड एंगल, तो कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर, और इसकी शेप कैसी होगी बेटा, लीनियर शेप होगी। बहुत सिंपल है। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे, 2। एक तो होगा बस s का और एक क्या होगा, p का। ठीक है, हमने यहाँ p भी लिख दिया और s भी लिख दिया। अब p का कौन सा ले रहे हैं, px, क्योंकि 3 होते हैं, px, py एंड pz। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी है, लीनियर, एंड बेटा इसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। अब हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एग्जांपल जैसे मैंने बोला BeF2, BeCl2, BeH2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कहा था ना पाई बॉन्ड वाला भी हम देखेंगे, तो C2H2। इन एग्जांपल्स को देखते हैं।
इनमें देखो बेटा सेंट्रल एटम तो सेम ही है, बस सराउंडिंग एटम अलग अलग है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। देखो जैसे मैंने BeF2 लिया, तो देखो बेरिलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। अब देखो यहाँ पर सॉरी 4 है ना, 2s2 होता है, 2p1 तो होता ही नहीं, बोरोन का होता है ये। तो यहाँ पर देखो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, अपने ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं, ठीक है। हमने ऑर्बिटल बनाया, ये है 1s का एंड ये है बेटा 2s का, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, तब वो क्या बनाएगा, बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा याद रखना आपको, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों शो करोगे। एक्साइटेड स्टेट शो करोगे तभी बेटा बॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। देखो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स 2, ठीक है। ये किस में चला जाएगा, 2s के बाद क्या प्रेजेंट होता है बेटा, 2p। हमने क्या किया, 2p वेकेंट लिख दिया यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन जो था वो जंप कर जाएगा इसके अंदर, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसके पास, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कैसे कर गया। देखो यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, सेकंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर जो सबसेल है वो S और P है, दोनों क्या है, नियर बाय। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है या जंप कर जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपसे यूँ कहते हैं कि 2s से 3p में जंप करवाना है तो बेटा पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी सेल क्या हो गई, अलग अलग हो गई, तो ऐसे में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। यहाँ पर इजीली वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम ये कहें कि आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, घर आपका एक ही है, और अगर आपको कोई ये कहे एक घर से दूसरे घर में जाना है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम है, देखो सेकेंड एनर्जी सेल है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ओके। अब ये हो गया बेरिलियम। अब देखो फ्लोरीन कितने हैं, 2 है। हमें पता है कि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, 2p5। एक क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का इस 2s के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। सेम एज इट इज दूसरा जो फ्लोरीन है उसका भी ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं एक S और एक P, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, और जैसे ही कंबाइंड होंगे एक बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, और वो कौन सा होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है इसके साथ फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कैसे ओवरलैपिंग होगी। ये था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका बेटा, फ्लोरीन बेरिलियम का, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और 2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। पहले वाला कंसेप्ट माइंड से निकाल देना, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, देन ओवरलैपिंग होती है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो फ्लोरीन था उसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हो गई। यहाँ पर भी दूसरा फ्लोरीन है, वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के साथ पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया फ्लोरीन एटम, ये भी क्या है, फ्लोरीन एटम, और बेटा ये क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका है बेटा, बेरिलियम का, सेंट्रल एटम का, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे इंटरन्यूक्लियर ये एक्सिस देखोगे तो उस पर जो बॉन्ड एंगल है इसके बीच में और इसके बीच में जो बॉन्ड बना है ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ भी देखोगे तो क्या रहेगा, 180
डिग्री। यानी कि ये वाला है, देखो ऐसे लिखोगे, कैसे, बेरिलियम बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, इधर भी बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल दिखा देंगे एक साथ 180 डिग्री। क्लियर। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यहाँ देख लीजिए नीचे, ये किसका था बेटा, BeF2 का। अब मैं आपको C2H2 का और एग्जांपल लेके बताती हूँ, क्योंकि इसमें बेटा पाई बॉन्ड बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक S और एक P का, ये बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है ना, उसी का कंबाइंड होगा और क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है किसका, सेंट्रल एटम का, वो सराउंडिंग एटम से क्या करेगा, इंटरमिक्स होगा और बॉन्डिंग बनाएगा। ये बॉन्ड बन गया, एंगल बता दो, ठीक है। बॉन्ड एंगल को हम डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट आपका हो गया SP, इसमें एक एग्जाम्पल और देख लो, C2H2, ठीक है। अगर बेटा यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ आपको ये P ऑर्बिटल नहीं बनाना था, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन में कौन सा होता है, S ऑर्बिटल लास्ट वाला, तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्फेरिकल बनाना था, ठीक है। चलो C2H2 एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल। आपको बेटा ऐसे ही नोट डाउन करना है, हाइब्रिडाइजेशन लेना है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, देन कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, बॉन्ड एंगल क्या है, और फिर बेटा उसमें एग्जांपल्स को नीचे एक्सप्लेन करना, ठीक है। अलग अलग करोगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको साथ साथ करवा दूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H2 का। C2H2 आपको पता है क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, देन हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, एक ही कार्बन ले लो, दोनों कार्बन सेम है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब हम ये कहेंगे कि इसका क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। बेटा लास्ट सेल के देख लो, 1s के बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा, ये बॉन्ड एक कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, कार्बन में एक्साइटेड स्टेट में जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे, 2p के अंदर। तो यहाँ पर 1 एंड p के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बेटा इसमें s एंड जो p है ये क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एंड जो बेटा ये 2 बचे p के, ये क्या होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने आपको कहा था, देखो पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2, तो 2 ही आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट कार्बन जो है इसके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला, ठीक है। सेकेंड जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम के लिए, सेकेंड जो कार्बन एटम है उसका भी सेम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एंड वो बेटा ओवरलैप करेगा कार्बन के साथ और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ बन चुका, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है, क्लियर। अभी हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। अब देखो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, एक s का और एक p का हमने बना दिया, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा इस वाले कार्बन एटम का, सेम एज इट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका बेटा, कार्बन एटम का। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने, 2, 1 इन 2, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है। क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। याद रखना है बेटा, अगर लास्ट सेल की हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, s है इसीलिए स्फेरिकल बनाया, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या नाइट्रोजन कोई अदर कंपाउंड होते, अदर एलिमेंट या एटम होते, तो वहां पर आपको p की डबल शेप बनाना होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
अब ये हो गया, लेकिन देखो कार्बन के पास ये जो 2 ऑर्बिटल है ये कैसे हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हमने ये कह दिया कि ये था px, ये था py एंड ये है pz। ठीक है, py एंड pz जो है वो आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो p की कैसी होती है, डबल शेप, डबल शेप बना दो। एक हमने ये बना दिया, ये क्या है py, एक डंबल ऊपर एक डंबल, एक लॉब ऊपर एक लॉब नीचे, ये है आपका py एंड दिस वन इज द pz। अब पीछे वाला कंसेप्ट मत देखना, ठीक है, py और pz, इसमें बेटा जो फर्स्ट है px वो क्या करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, py और pz इसमें एज इट इज रहेंगे। तो ये दूसरे कार्बन एटम का क्या है, py एंड दूसरे कार्बन एटम का बेटा ये क्या है, pz। इन दोनों के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेंगे बेटा, पार्शियली ओवरलैप करेंगे। और पार्शियली ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की। तो बेटा यहाँ पर तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कौन सा बन रहा था, सिग्मा, एंड ये वाले बॉन्ड कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड, दोनों। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड्स जो बने हैं वो कैसे बनते हैं, py और pz की ओवरलैपिंग से, किसमें, दोनों कार्बन एटम की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा बनेगा और एक बनेगा पाई, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा ओनली 1। यहाँ पर कितने हैं, 2, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने आपको कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कहाँ किया, नहीं किया ना, क्योंकि p का ओनली 1 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। तो C2H2 में अगर आपसे पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो बेटा sp है। ठीक है, एक सिंपल सा है बेटा, आगे मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो वो हम डायरेक्ट करेंगे लास्ट में। लेकिन पहले सबसे पहले आपको ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग आनी चाहिए। अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो आप करोगे। ये क्लियर है, फर्स्ट हमारा बेटा कंप्लीट हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्टिंग में बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आपका क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हुए चले जाओगे। ठीक है, देखो बेटा इसमें है 1 तो s और 2 क्या है बेटा, p ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि s के दो होती है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, p की हमें पता है एक होती है px और एक होती है py एंड pz। ठीक है, 3 होते हैं, तो इसमें px और जो py है वो कंबाइंड हो रहे हैं एंड ये है बेटा s ऑर्बिटल, ये कंबाइंड होंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3 ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 3 बना दो, एक तो बड़ी लॉब और एक छोटी लॉब बन गई एक, ऐसे ही एक बड़ी लॉब देन फिर छोटी लॉब और ऐसे ही एक बड़ी लॉब और फिर एक छोटी लॉब। टोटल कितने हो गए बेटा, 3, 1 2 3, ये हो गए बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इधर भी 1 इधर भी 1। ये तीनों क्या करेंगे, किसी अनदर एटम के साथ इंटरमिक्सिंग होंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अब इस आपसे पूछते हैं कि ये कैसी शेप है, एस पर में आपने देख लिया होगा, है ना, कैसी है इसकी बेटा, ट्रायंगुलर। ठीक है, एंड बेटा इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल को हम डिग्री में या फिर मिनट में या सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया बेटा sp2 की शेप एंड एंगल। ठीक है, अब इसमें अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो BF3 एंड बेटा एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं C2H4 का। तो फर्स्ट हम देखें, देखो बेटा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। आप क्या करोगे, इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो
देखोगे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पी के अंदर कितने हैं 2 अनपेयर्ड एंड 2s के अंदर कितने हैं बेटा पेयर्ड। यहाँ पर देखो 3 फ्लोरीन है तो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर कितने हैं ओनली 2 ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट दिखानी है, वन है ना, 2 के से 2p1 है, 1 है, ठीक है। इसके एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, p के अंदर चला जाएगा। क्लियर। तो आपके पास अब टोटल कितने हो गए 3। देखो 2p1 था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा ग्राउंड के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3 चाहिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्लोरीन 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ इसके अंदर 2s एंड 2p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हुआ पता है आप सभी को, सेकेंड एनर्जी सेल है, एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक s के ऑर्बिटल है, 2 p के ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2, या हम कहेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आया वो क्या आया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बेटा है किसके, बोरोन के ही तो है, ये हमने बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दिए। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है 1 1 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों के अंदर 1 1 है। ठीक है, फ्लोरीन का हमें पता है क्या होता है 1s2 2s2 2p 5p के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके साथ क्या करेगा पेयरिंग, p का है तो p की बेटा डम्बल शेप होती है, आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, सेम एज इट इज p के लिए ये वाली। तो आपने जो ये ओवरलैपिंग दिखाई है वो किसकी दिखाई, फ्लोरीन एटम का, कौन सा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, एंड ये जो आपके पास ऑर्बिटल थे ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्लियर। तो ऐसे बेटा स्ट्रक्चर आती है किसकी bf3 की, एंड इसकी शेप या ज्योमेट्री कैसी होगी ट्राइंगुलर, और एंगल अगर पूछते हैं बॉन्ड एंगल तो कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसी में बेटा हम एग्जांपल देख रहे हैं किसका C2H4 का। अब देखो हमने इससे पहले एग्जांपल देखा था C2H2 का जिसमें कार्बन कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर बेटा कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें पाई बॉन्ड ओनली 1 बनेगा, दैट मीन्स 1 क्या होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, अब देखो C2H4 है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 2 क्या है हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन के साथ। आपको क्या करना है, कार्बन का हमें पता है ऑर्बिटल, सीधा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखा रही हूँ मैं क्योंकि हम पहले देख चुके हैं C2H2 के अंदर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है। देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है 1 2 3, 1 कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 पाई, तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं 2 ओनली, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्साइटेशन दिखानी पड़ेगी। एक्साइटेशन में हम ये कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर और इसमें कितने हो जाएंगे 1 1 1 4 हो गए, यहाँ भी टोटल 4 है, काउंट करोगे तो ये S था और ये P है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 4 है, लेकिन बेटा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 3, तो 1s और P के कितने आएंगे 2 यूज में आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। लेकिन जो ये वाला ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें पार्टिसिपेट करेगा बेटा, इसमें करेगा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। ठीक है, हम पहले कहा था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओनली सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड में नहीं करते। ठीक है, तो अब देखो एक कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3 sp2, एक s का 2 p के, टोटल कितने हो गए 3 बना दो, ये 1 कार्बन का बना है इस वाले कार्बन का। ठीक है, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है वो, इसके पास इलेक्ट्रॉन था ना 1 इधर था 1 इधर और 1 इधर,
1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन हमने 1 1 दिखा दिए। ये हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहा है बेटा, ओवरलैपिंग या इंटरमिक्सिंग हो रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन एटम के साथ है, ये एक कार्बन एटम है। इसका जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हम इसकी दोनों लॉब बनाएंगे, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। ये क्या है, PZ है। PX और PY पार्टिसिपेट कर रहा है, PZ जो है वो क्या बनाएगा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा। ये एक कार्बन एटम है। ऐसे ही दूसरे कार्बन एटम के सबसे पहले बेटा 3 क्या बनाने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इसके अंदर भी 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पेयरिंग करके क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। इन दोनों हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है। अब इस कार्बन के पास भी बेटा क्या है, PZ, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या करेगा, पार्शियली ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। यहाँ जो बना वो सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ बना वो पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ भी सिग्मा सिग्मा है। तो हम ये कहते हैं कि C2H4 के अंदर जो 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो 1 पाई बॉन्ड बनाता है। बाकी के जो 1s और 2p sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये थी बेटा स्ट्रक्चर किसकी, C2H4 की। sp2 आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका सेकंड नंबर था, ये ध्यान रखना है। थर्ड आपका आता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, थर्ड नेम से पता चल रहा है। अब p ऑर्बिटल कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। यानी कि जो PZ बचा हुआ था, अनहाइब्रिड था, अब वो भी यूज में आ जाएगा। ठीक है, और यूज में आते ही आपके पास जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो कैसे होगी। हमने कहा यहाँ पर 3 क्या हो गए, p ऑर्बिटल हो गए। p3 होते हैं, हमें पता है, px py pz। हमने इसकी एक्सिस x मानी, इसकी y, इसकी z। ठीक है, अलग अलग भी ले सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, x के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग, z के अकॉर्डिंग। ठीक है, आना वो ही है। अब इसमें देखो 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 ही क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ। 1 2, मैं इसकी स्मॉलर लॉग नहीं बना रही हूँ। ठीक है, 3 एंड 4, ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बेटा इसके अंदर अगर आपसे ये पूछते हैं, क्योंकि इनके अंदर 1 1 तो इलेक्ट्रॉन है ही, ये सेंट्रल एटम का रहेगा। इसमें अगर आपसे बॉन्ड एंगल पूछते हैं तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एंड इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल शेप होती है। वेस्पर के अंदर भी हमने इस टाइप की टेट्राहेड्रल देखी थी, लेकिन हमने बॉन्ड एंगल की बात नहीं की थी, यहाँ हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। ठीक है, आप देखो बेटा, इसने आपको क्या लेने, एग्जाम्पल्स लेने हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला C2H6, यहाँ मैंने बोला CH4, एक बना लो दूसरा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी CH4 लिया है। कार्बन के पास देखो 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2h चाहिए, कितने बेटा, 4। क्या करोगे, इसकी एक्साइटेशन कर दोगे। जैसे ही एक्साइटेशन करोगे यहाँ पर क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बेटा कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1, टोटल 4 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे, ये एक s का है, p के कितने हैं, 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या आया, sp3, दिस वन। ठीक है, क्या करोगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो, ये कार्बन के बना दिए हमने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हैं, 4 हैं, बना दिए। ठीक है, इन सभी के पास क्या है बेटा, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन 1s1 होता है, s का स्फेरिकल शेप बना दो। यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? ये किसकी है, CH4 की। अगर आपको बनाना है C2H6 की, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक
यहाँ से हटा दो और यहाँ ओवरलैपिंग दिखा दो दूसरे कार्बन एटम की। अभी तो ये कार्बन एटम है, ठीक है, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3, वही बात है। तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो है, ये वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो ये दूसरे कार्बन का क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बन गया। सेम एज इट इज यहाँ एक sp3 है, नीचे भी है, साइड में भी। यहाँ पर किसकी बॉन्डिंग दिखा दोगे, हाइड्रोजन एटम की। ये किसकी हो गई बेटा, C2H6 की। ठीक है, सिंपल एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सेम ये की ये है 1 2 3, 3 तो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये कंबाइंड होके इस टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, शेप और ज्योमेट्री। और आपसे ये पूछते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, इस पे मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवा रही हूँ, अच्छे से आपको देखना है एंड उसके नेक्स्ट फिर हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा sp3 में कौन कौन से कंसेप्शनल क्वेश्चन बनते हैं ये देखो। आपको बॉन्ड एंगल ध्यान रखना है, इसके बेस पे कंसेप्शनल क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है देखो, आपसे ये पूछ लेंगे कि जो CH4 है उसका जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो तो 109 डिग्री होता है CH4 का, बट NH3 का स्मॉलर क्यों होता है, इसका रीजन पूछेंगे। तो देखो बेटा NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो क्या इसमें एक्साइटेशन की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3 और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 3, बॉन्डिंग कर लेंगे तीनों हाइड्रोजन इनके साथ में, तो क्या एक्साइटेशन की जरूरत हुई, नहीं हुई। तो बेटा एक चीज याद रखना, बस इसमें p3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मत बना देना, क्योंकि s के भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों सेम ही तो एनर्जी लेवल है। देखो 2s एंड 2p, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ये वाला ही बनेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है क्या, कि जो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा था वो क्या रहेगा, एज अ लोन पेयर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थे कुछ पॉइंट्स में कि जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा उसमें होता क्या है, बहुत सिंपल, क्या कि उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड या फिर हम कहें हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और वेकेंट, तीनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो फुली फिल्ड कर रहा है, हाफ फील्ड भी कर रहा है। ठीक है, वेकेंट का भी अभी आएगा, नेक्स्ट में एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो बेटा CH4 में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये वाली होती है, ठीक है, बट अगर हम किसकी देखें, अमोनिया की देखें, तो अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इस टाइप की होती है। नाइट्रोजन, यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बट इसका जो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल नहीं है बेटा, ये बॉन्ड ही नहीं बना रहा बॉन्ड एंगल। अब इसमें आप ये वाला बताओ, इसमें बेटा सारे सेम होते हैं। ठीक है, ये मत देखना कि हमें तो ये दिख रहा है कि इसका तो बहुत कम है, नहीं, ये आपको यहाँ दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये इसके बैक साइड होता है। ठीक है, ऐसे लगा लो कि एक यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, ठीक है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है और एक बेटा बैक साइड होता है। तो बैक साइड का हमें यहाँ नीचे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एंगल है, तो बेटा इसका एंगल कितना होता है 107 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, इसका रीजन क्या है, देखो बेटा यहाँ पर सारे क्या है, बॉन्ड्स पेयर है, बट यहाँ पर ये क्या है, लॉन पेयर है। और बेटा लॉन पेयर फ्री होता है, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, इधर से बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, रिपल्शन करेगा ये, और रिपल्शन की वजह से बेटा क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो पहले तो था 109 डिग्री, अब कितना हो जाएगा बेटा 107 डिग्री। क्लियर है, तो बेटा हम ये
कहते हैं ड्यू टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल ऑफ द NH3 बिकम्स लोअर देन द CH4। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्शनल। सेकंड हम देखते हैं बेटा, सेकंड जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है NH3 एंड NF3 के बीच में। आपसे ये पूछते हैं कि इन विच NH3 एंड NF3 हैज हायर बॉन्ड एंगल, किसका हायर बॉन्ड एंगल होगा? तो इसमें बहुत सिंपल है बेटा, देखो स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों की। इसमें है यहाँ पर भी लॉन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, लॉन पेयर है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन। अब डिफरेंस क्या है देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बेटा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। मतलब कहाँ होंगे बेटा, इस नाइट्रोजन के साथ में होंगे। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होंगे बेटा, नियर बाय द फ्लोरीन, और यहाँ नियर बाय द हाइड्रोजन। देखो बेटा ये कितने पास पास आ गए, तो देखो एक तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसके सराउंडिंग में आ जाते हैं, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, बॉन्ड पेयर में भी क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। तो सेकेंड इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होने की बजाय थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो होता है 107 डिग्री 28 मिनट। ये तो आपको याद है। इसमें बेटा देखो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर के क्या आ जाता है, नियर बाय आ जाता है। लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का होता है, ओनली लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इस वजह से इसका जो एंगल है वो 102 डिग्री होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये 107 डिग्री है, ये 102 डिग्री है। किसका ज्यादा है बेटा, अमोनिया का ज्यादा है एज कम्पेयर टू NF3। इसका रीजन आपको बताना है क्या, इसमें 2 टाइप के क्या होते हैं बेटा, रिपल्शन होते हैं। इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होता है एंड बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन होता है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन कब हुआ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर बेटा जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएंगे, फ्लोरीन के पास। अब देखो इनके बीच में तो कितना डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस नहीं था इसलिए रिपल्शन हुआ, यहाँ रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सिर्फ एक ही रिपल्शन होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है और कितना आ जाता है, 102 डिग्री। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। कल हम और डिस्कस करेंगे, इसके बेस पे मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, वो क्या है, सेम इसी का कंसेप्ट, PH3 एंड NPF3। देखो नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन फैमिली में, इसमें तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बट बेटा इस केस में अपोजिट होगा, PF3 का बॉन्ड एंगल हाई होगा। इसका रीजन दोगे, ड्यू टू रेजोनेंस, सम डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आने की वजह से PF3 में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। बस ये रीजन देना है आपको, क्लियर है। तो बेटा कल हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।